Hello everyone. Now we are discuss the next part of NCERT extract the cell, the unit of life. Then first is polysome. Several ribosomes may attach to a single mRNA then form chain form structure is called polysome. And then inclusion bodies. रिजर्व मटेरियल जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के रिजर्व्ड मटेरियल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में स्टोर्ड होते हैं देन वी नॉन एज इंक्लूजन बॉडीज. And next is cell membrane. What is cell membrane? You very know to about the cell membrane proposed by Singer and Nicholson in 1972. The model of cell membrane and says about that is quasi-fluid nature of lipid and lateral movement of protein, ability to move within membrane measured as a fluidity. तो प्रोटीन कितना होता है सेल मेम्ब्रेन में? 52% प्रोटीन होता है, लिपिड 40% होता है. एंड जो मेजर लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड जो एक बाइलेयर्ड में अरेंज्ड होता है. पेसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? कोई भी मॉलिक्यूल्स जो सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकता है बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के, बिना किसी नीड ऑफ एनर्जी के, उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें एनर्जी खर्च होती है मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जाने के लिए. एग्जांपल्स का सोडियम पोटेशियम पंप है जो एक बहुत फेमस सा एग्जांपल है. एल्गी की सेल वॉल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सेल वॉल क्या है? एक नॉन रिजिड स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर है जो एनिमल सेल में नहीं होता है. और एल्गी की सेल वॉल बनाई जाती है सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट से. प्लांट की सेल वॉल जो बनी होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन से. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? सेल के अंदर जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वो होता है जिसके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. थैंक यू. अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू.